जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन आपके सामने, उनमें से इंपॉर्टेंट, सारे नहीं इंपॉर्टेंट, उसके साथ और कुछ क्वेश्चन में नए आपके साथ और लेके आया हूँ जो अगले पेपर में पूछे जा सकते हैं। दोनों अनुमान पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ नहीं भूले, क्योंकि आपका और उनका सिलेक्शन दोनों का एक साथ में और साथ में वर्दी पहन कर घर पे जाना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ठीक है, यह युद्ध जीतने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आप कहोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना, सर्वप्रथम इसका पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, तो आप कहोगे सूरत के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो। न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य, कौन सा सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाए तब शासन की जो प्रणाली प्रभावित होती है उसे क्या कहा जाता है? खाली स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो आप यहाँ से उत्तर क्या बताओगे? सैनिक शासक, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही बताओगे, सैन्य सैनिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो आप कहोगे कि टोक्यो में किए गए थे। टोक्यो यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्थापत्य कला की एक शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है, तो इसमें क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? तो आप कहोगे बेसर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल सही होगा। ये फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने। समय 1 मिनट का मैं आपका ख़राब नहीं करता हूँ, ये आपको पता है, बस आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, यही मेरे को बुरा लगता है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? देखो तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है इसलिए माफी भी चाहता हूँ। ठीक है, आप कहोगे शाहजहाँ। शाहजहाँ यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ पर फैसला सुनाया गया कि मंदिर का ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये आपको कब की बात, 2021 की बात चल रही है, इससे जुड़ी जमीन का जो मामले में थी, किसके मामले में थी, कौन से देवता के, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे क्या कहोगे यहाँ से? पीठासीन देवता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण जिससे निपटने के लिए नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? तो कौन सी की गई थी ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर होगा प्रोजेक्ट एयर केयर। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से डी एकदम सही और सटीक उत्तर आपका इस क्वेश्चन में बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील खेती से संबंधित एक प्रणाली है? नील की खेती कहाँ होती थी? आपको पता है असम, बंगाल, उस समय का बंगाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा वो आप मेरे को कमेंट जरूर करोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। सितंबर 2020 में वोडाफोन के साथ और यानी खालिस्तान ने एक नए नाम के तहत अपनी सभी उत्पादों को नाम बदलकर अपनी नई आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है, नई चीज़ देखो, एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की थी। तो किसके साथ मिली थी? वोडाफोन। आप कहोगे आइडिया के साथ मिली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। पौधों के विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, को क्या कहते हैं ये बताना है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभाव किसके पास था? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? शिक्षा विभाग। तो आप कहोगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन आप अपना डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर यहाँ से बता दोगे। इसके बाद
देखो क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की, देखो किसकी, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर, याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद कौन सा है वो, आप कहोगे अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन अपना सी इसमें बिल्कुल आप क्लियर करोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने आ चुका है। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी CHI, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियन पर किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमापी होती हैं? तो आप क्या कहोगे इसमें, ओम का नियम, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही बताओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऐसा उपकरण विकसित किया जो खालिस्तान सक्षम बना सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा खालिस्तान की जगह? तो आप कहोगे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करके, ठीक है, करने के लिए ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। देखो, माय कंट्री माय लाइफ, ठीक है, पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो आप क्या कहोगे यहाँ से, LK आडवाणी ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बना दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूड, ठीक है, त्योहार मनाती हैं? ठीक है, अब आपको सही हो जाएगा। तो कौन सा होगा आपका यहाँ से ये बताना है। कोडवन ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? तो आप क्या कहोगे इसमें, ये आपको बताना है। आप कहोगे शालभोग, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें आप बता दोगे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, तिराप और नोआ नदियों किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो किस राज्य में बहती है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप जल्दी से क्लियर कर लीजिए। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में बहती है ये नदियाँ, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्न में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? आपको पंचायत यानी अगर आप सरपंच का वगैरह या वार्ड पंच का चुनाव लड़ते हो तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष हमारी एज होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, ये आपके सामने आ चुका है। देखो, इंदिरा गांधी मेमोरियल, कौन सा इंदिरा गांधी मेमोरियल, ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताओगे इसमें, बताओगे ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनगर के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2020 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस अभियान की घोषणा की थी? ठीक है, देखो प्रधानमंत्री घोषणा बहुत की है, एक भी घोषणा की कमी नहीं है, पूरी नहीं की इसकी गारंटी है, बाकी घोषणा सब की है, कोई टेंशन लेने की वो जरूरत, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने घोषणा नहीं की, सब घोषणा करते हैं, पूरा करना एक अलग बात है, वो देख लेते हैं हम। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, स्टीरियोपिक्स निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित विशेषता हैं? ठीक है, आप कहोगे आँख, नाक, जीभ या कान से, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारी आँख से संबंधित है।
इसके बाद ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। दिसंबर 1947 तक भारत की जानकारी के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, आप कहोगे 299 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही और सटीक होगा। और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ शाम को, जिसमें सारे क्वेश्चन का आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय।